हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बच्चों बोर्ड पे होमवर्क दे रखा है, तो आपको लिखना है कि सभी क्वेश्चन को बेटा आपको घर पे सोल्व करना है। आंसर भी दे रखे है बेटा, देखो इसका आंसर ये पूरा बेटा जो टेबल है उसमें कर्वेचर का इक्वेशन है, एक पॉइंट दे रखा है, आपको टेंजेंट का इक्वेशन लाना है, ये सब आंसर है बेटा। तो आपको घर पे बेटा इसको सोल्व करना है और क्लियर आंसर ला के इसको वेरीफाई करना है कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है कि इनकरेक्ट। ये बेटा लिख लिया। अब बच्चों आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, और आज नया टॉपिक भी बच्चों हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक और क्वेश्चन ले लो क्योंकि कुछ नई वैरायटी इससे बेटा। लास्ट जो क्वेश्चन था बच्चों अभी रब कर दिया मैंने, अगर उसमें आंसर ना है बेटा तो लास्ट में पॉइंट जो होता है बेटा वो कर्वेचर के ऊपर है, इसलिए पॉइंट क्या करेगा, कर्व के इक्वेशन को बेटा सेटिस्फाई करेगा। वो आपको कंसेप्ट को यूज करना है, आंसर निकल आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट find the equation of a tangent for a curve x cube plus y cube equals to 6xy at the fixed point 3 3 and find the points at which tangent is horizontal और vertical। ये बच्चों तो सबसे पहले अब तो 2-3 दिन से बच्चों पढ़ रहे कि कर्व के ऊपर पर्टिकुलर पॉइंट है बेटा, उसके आगे टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे, P for tangent। Now given curve is x cube plus y cube equals to 6xy. Now derivating with respect to x, therefore 3x square plus 3y square into dy by dx, 6 constant जिसको बाहर ले लिया बच्चों, यहाँ यूज करेंगे हम प्रोडक्ट रूल, x is fixed, y का होगा dy by dx, now y is fixed, x का होगा बेटा 1। ये अब dy by dx को बेटा मास से बना देंगे, तो ये टर्म को बेटा यहाँ पे ले रहा हूँ, dy by dx कॉमन ले रहा हूँ, तो dy over dx इन ब्रैकेट 3y square minus 6x इक्वल्स टू y minus 3x square, इसको यहाँ पे ले लिया बेटा, यहाँ पे ले लिया, therefore तो 6y minus 3x slope of a tangent dy by dx equals to y minus 3x square upon 3y square minus 6। बच्चों यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 6y। क्लियर? तो टेंजेंट का स्लोप मिला बच्चों, जनरल स्लोप है। नाउ slope of a tangent at fixed point 3 3, यानी कि ये जो जनरल स्लोप है बेटा उसमें पॉइंट 3 को सब्स्टिट्यूट करना है। So y equals to 3, 6 is 18, x equals to 3, 27, y equals to 3, 27 minus 18, कितना आएगा बच्चों स्लोप -1। ये नंबर तो वही है, क्यों सॉल्व करें, ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले ले, कैंसिल, स्लोप कितना आ रहा है -1। टेंजेंट का स्लोप मिल गया बच्चों, पॉइंट अवेलेबल है, आपको यूज करना है पॉइंट स्लोप इक्वेशन। क्लियर बच्चों?
equation of a tangent according to Poinsot equation y minus 3 plus to slope is minus 1 x minus 3. फिर बेटा x plus y minus 6 equals to 0. ये होगा बेटा आपका टेंजेंट का इक्वेशन. तो यहाँ तक तो बेटा 2-3 दिन से पढ़ रहे वही है. आगे कुछ क्या नया बेटा वो स्टडी करना है. At which points find the points, ऐसे पॉइंट्स को लाना है at which tangent is horizontal or vertical. तो बच्चों डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझ में, इसलिए ये कुछ कर्वेचर मान लो ऐसा जा रहा है. ये 3 पॉइंट था बेटा, मान लो 3 पॉइंट यहाँ पे रैंडमली बेटा रख रहा हूँ. तो यहाँ पे जो टेंजेंट निकला उसका इक्वेशन बेटा ये x plus y minus 6 equals to 0. क्योंकि मैंने आपको स्टेटर में बताया था बेटा कि x एंड y दोनों हो तो वो इंक्लाइन लाइन होती है बेटा. इसलिए बेटा मैंने जानबूझ के जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो इंक्लाइन ड्रॉ कर दिया. क्लियर? अब ये जो बेटा कर्वेचर है यहाँ पे ऐसे भी पॉइंट्स अवेलेबल है, जैसे कि ये पॉइंट हो गया तो यहाँ पे टेंजेंट होगा हॉरिजॉन्टल, और कहीं पे भी ऐसे भी पॉइंट हो गए जहाँ पे टेंजेंट वर्टिकल भी हो सकते हैं, जैसे कि ये पॉइंट हो गया बेटा यहाँ टेंजेंट वर्टिकल हो. तो हमें ऐसे पॉइंट्स को लाना है जिस पॉइंट्स पे टेंजेंट वर्टिकल हो या फिर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो. पॉइंट को लाना है. क्लियर? समझ में आ रहा है? क्योंकि ये को बेटा हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है. तो ये कैसा कर्व है बेटा मैं भी जानता नहीं हूँ, आप भी जानते नहीं हो, रैंडमली ड्रॉ किया हुआ. तो हमें ऐसे पॉइंट्स को लाना है जहाँ पे टेंजेंट कैसा हो, हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो. क्लियर? लेकिन हम इतना जानते हैं बेटा कि अगर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा तो उसका स्लोप 0 होगा, अगर टेंजेंट वर्टिकल होगा तो उसका स्लोप नॉट डिफाइन होगा. क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले बेटा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की बात करें. हॉरिजॉन्टल टेंजेंट स्लोप इक्वल्स टू 0. अब बच्चों ये जो टेंजेंट का जनरल स्लोप है बेटा, ये जनरल स्लोप है, ये 0 कब होगा? कॉमन सेंस से बेटा जब न्यूमरेटर 0 होगा तो ओवरऑल स्लोप 0 होगा. फिर भी अगर आपको स्ट्राइक ना हो तो स्लोप की जगह बेटा स्लोप रख दिया, स्लोप की जगह मैंने बेटा स्लोप रख लिया. अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, कहानी हुई है. 6y minus 3x square equals to 0. 6y equals to 3x square. 3 to the 6. So 2y equals to x square. तो बच्चों पॉइंट को लाना है, पॉइंट को लाना है यानी कि बेटा x एंड y को निकालना है. क्लियर? तो ये जो रिजल्ट निकला 2y equals to x square एंड कर्वेचर, ये दोनों को सॉल्व करने से जो x y की वैल्यू निकलेगी बेटा वही हमारा पॉइंट होता है. क्यों कर्वेचर को बेटा सॉल्व करने में इंक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि जो कांटेक्ट पॉइंट होता है बेटा वो ऑलवेज कर्वेचर के ऊपर होता है. तो अवेलेबल रिजल्ट एंड जो कर्व का इक्वेशन है दोनों को बेटा हमें क्या करना है? सॉल्व करना है. ऑन सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ कर्व एंड 2y equals to x square, दोनों को सॉल्व करने से बेटा जो x एंड y की वैल्यू मिलेगी वही आपका बेटा कांटेक्ट पॉइंट होगा. ये बेटा तो क्या करेंगे? y equals to x square by 2 यहाँ पे रख दो. तो बेटा y की जगह पे रख दिया x square by 2, y की जगह पे x square by 2. इसको सॉल्व करना है बच्चों. x क्यूब x is to 6 upon 8 3x cube. ये बेटा 3x cube. Therefore बच्चों ये x cube 3x cube यहाँ पे ले आओ. x is to 6 minus x is to 6 over 8 minus 2x cube equals to 0. 8 के लिए एलसीएम ये हुआ 16. टेकिंग x क्यूब कॉमन, so x क्यूब
-16 इक्वल्स टू 1। बच्चों ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कर्वेचर के ऊपर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स अवेलेबल हो जहां पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो। देखो वापस बच्चों ड्रॉ करो, तो कर्वेचर मान लो बच्चों ऐसे जा रहा है, तो ये भी ऐसा पॉइंट है जहां पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो, यहाँ पे भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो, यहाँ पे भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो। तो बहुत सारे पॉसिबल पॉइंट्स हो सकते हैं एक से ज्यादा जहां पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो। क्लियर? तो एग्जाम में बच्चे गलती क्या करते हैं, 16x³ बेटा राइट साइड पे लेके x³ कट कर देंगे। तो कट करना नहीं है, क्योंकि इक्वेशन का फंडा वो है कि मैक्सिमम जितने सॉल्यूशन मिले बेटा उसको निकालना होगा। अगर आपने काट दिया तो x की एक ही वैल्यू मिलेगी, इसका मीनिंग आपको एक ही कांटेक्ट पॉइंट मिलेगा जहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट अवेलेबल है। गलत होगा, 100 में से 100 मार्क्स बेटा नहीं आएंगे, 99 हो जाएंगे। ध्यान रखना मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज x की निकालनी। तो इसको इक्वेट कर दे बेटा, तो क्या निकलेगा, x³ इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0। और इसको इक्वेट कर लिया तो क्या निकलेगा, x³ इक्वल्स टू 16, तो x इक्वल्स टू 16 रेज़ टू 1/3। फर्स्ट बेटा सॉल्यूशन क्या निकल के आ रहा है, x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2 रेज़ टू 4/3। क्लियर? 16 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू 4/3। ये तो बच्चों x की वैल्यू निकली। अभी आपको y को भी लाना है, तो ये x को बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके y को निकालेंगे। आप यहाँ पे बेटा रख सकते हो, लेकिन ये लंबा होगा, इजी वे यहाँ पे होगा, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2 रेज़ टू 4/3, 1/1 बेटा यहाँ सब्स्टिट्यूट करके आपको y को निकालना है। क्लियर बेटा? वो निकाल देना, आप इतना लिख लो बच्चों। अवेलेबल रिजल्ट क्या है बेटा, रिजल्ट नंबर 1 को जो भी कुछ रखना चाहो। फॉर x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 बेटा y कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। फॉर x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। नाउ फॉर x इक्वल्स टू 2 रेज़ टू 4/3, तो यहाँ x की जगह बेटा रखना है 2 रेज़ टू 4/3। 2y इक्वल्स टू x की जगह में क्या रखें बेटा, 2 रेज़ टू 4/3 रेज़ टू स्क्वायर है बेटा, रेज़ टू स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये तो 2 रेज़ टू 8/3। क्लियर? और इसको लिया नीचे बाय 2, 2 रेज़ टू 8/3 माइनस 1, तो 2 रेज़ टू 5/3। देयरफॉर दो पॉइंट्स मिले बच्चों, फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन, सेकंड पॉइंट बेटा 2 रेज़ टू 4/3, 2 रेज़ टू 5/3। ये दोनों ऐसे पॉइंट्स है जहां पे टेंजेंट कैसा होगा बेटा, हॉरिजॉन्टल होगा। क्लियर? एट 0 0 एंड सेकंड पॉइंट इज 2 रेज़ टू 4/3, 2 रेज़ टू 5/3, टेंजेंट्स आर हॉरिजॉन्टल। ये दोनों ऐसे पॉइंट्स है बच्चों जहां पे जो टेंजेंट निकलेगा वो कैसा होगा बेटा, हॉरिजॉन्टल होगा। क्लियर? अब बच्चों में ऐसे पॉइंट्स को लाना है जहां टेंजेंट कैसा हो, वर्टिकल। तो बच्चों जानते हैं वर्टिकल लाइन कोई भी हो बेटा उसका स्लोप नॉट डिफाइन होता है, यानी कि स्लोप उसका पॉसिबल नहीं है। तो ये था बेटा जनरल स्लोप। फॉर वर्टिकल टेंजेंट स्लोप इज नॉट डिफाइंड। तो कोई भी चीज नॉट डिफाइंड कब होती है बेटा, जब डिनो 0 हो जाए। ये लिखा हो आपको समझ में आएगा बेटा। अब अपन ऐसे पॉइंट्स को निकालेंगे जिसके लिए टेंजेंट बेटा वर्टिकल हो। For vertical tangents, slope is not defined. For a vertical tangent, slope equals to not defined. यानी कि बच्चों जो जनरल स्लोप था जो आपके फुल स्टेप में लिखा है बेटा, मेरे पास नहीं, आपको बताना है बेटा। तो जनरल स्लोप था वो नॉट डिफाइन होगा। नॉट डिफाइन कब होगा, जब उसका डिनो 0 होगा। तो जनरल स्लोप का डिनो कितना है बेटा, 3y² - 6x।
3y² माइनस 6x वो 0 होगा। क्लियर बेटा, तीनों 0 होने से स्लोप नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा y² इक्वल्स टू 2x, y² इक्वल्स टू 2x। क्लियर बेटा, अब ये रिजल्ट एंड इक्वेशन ऑफ कर्व दोनों को सॉल्व करना है, x एंड y की वैल्यू को निकालना है। वो जो वैल्यूज निकलेगी वो आपके ऐसे कांटेक्ट पॉइंट्स होंगे बेटा जहां पे टेंजेंट कैसा होगा, वर्टिकल होगा, जो आपको लाना है। जैसे मैंने सॉल्व करके पॉइंट्स को निकाला, वैसे आपको निकालना है। निकाल पाओगे बच्चों, में हेल्प करूंगा आपकी। तो यहाँ क्या करना है बेटा, y² / 2 = x। तो ये x को बेटा यहाँ पे x, यहाँ पे x, उसमें x की जगह पे y² / 2 रखना है। बस मेथड वही करनी है, दोनों को सॉल्व करना है। क्लियर, y की वैल्यूज मिलेगी, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके x को निकालना है। तो फिर ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे आपको जिसके आगे टेंजेंट क्या हो बेटा, वर्टिकल। तो ये काम आपको करना है बेटा। क्लियर, ओके, लिख ले और वहां तक कंप्लीट आंसर निकाले बच्चों। ओके, तो अब तक हमने करीबन 40 to 50 क्वेश्चंस को स्टडी किया। जैसे बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ऑर्थोगोनल कर्व्स, ऐसे क्वेश्चन बच्चों पढ़े। क्लियर, अब हम सेकंड यूज की ओर जा रहे हैं, क्योंकि एन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन यानी कि डेरिवेशन का यूज क्या है। तो उसका सेकंड यूज बच्चों कि डेरिवेशन की हेल्प से हम किसी भी क्वांटिटी के लिए रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। क्लियर, सेकंड यूज रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि एरिया, वॉल्यूम, वो सब क्वांटिटी हो गई। तो सेकंड यूज बेटा रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। ऑलरेडी बच्चों पे फिजिक्स में पढ़ते हो, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है बेटा। हाँ, उसके लिए वॉल्यूम एंड एरिया यानी कि एरिया एंड वॉल्यूम बेटा ऐसा लेसन आपने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा। उसके फॉर्मूला बच्चों क्लियर चाहिए। इसके एरिया ऑफ ए सर्कल πr², एरिया ऑफ ए स्क्वायर x², एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल x इंटू यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्लियर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर 4/3 πr³, वॉल्यूम ऑफ ए सेमी-स्फीयर डिवाइडेड बाय 2, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर 4πr², एरिया ऑफ ए कोन 1/3 πr²। क्लियर, गलत हो गया बेटा, कोन का कभी एरिया नहीं होता, कोन 3D है बेटा, और ये जो 3D होता है बेटा उसका वॉल्यूम होता है। तो ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम कहाँ पे होता है, एरिया कहाँ पे होता है। क्लियर, उसके यूनिट्स भी आपके क्लियर होने चाहिए। तो फिजिक्स में जीवन में स्टार्टिंग में टीचर पढ़ा के यूनिट मेजरमेंट लेसन आपने पढ़ा होगा। जैसे पता चलता है बेटा सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो तो वो स्ट्राइक हो जाता है कि वॉल्यूम का यूनिट बेटा। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हो तो स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ये एरिया, सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया का बेटा फॉर्मूला 2D होगा, 2 डायमेंशन। तो ये सब फॉर्मूला पढ़ के आओ बेटा, उसके रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ना है। करना क्या है, डिफरेंशिएशन। करना क्या बेटा, डिफरेंशिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा फॉर्मूला भी आप जानते हो वॉल्यूम एंड एरिया के। अगर मान लो भूल गया तो रिपीट कर लेना है, कुछ करना नहीं है। ये 8, 9, 10 स्टैंडर्ड की बुक लेके बैठ जाओ, लेसन सभी फॉर्मूला एरिया एंड वॉल्यूम के बेटा फुल स्क्रीन में लिख दो, रिपीट कर लो, फ्रेश हो जाएगा, आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। क्लियर बेटा, उसके बाद डिफरेंशिएशन भी आप जानते हो। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, समझ लो बच्चों। क्वेश्चन में किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में लिखा होता है बच्चों, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अगर ऐसा लिखा है बेटा तो रेडियस की रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेशन करना है। अगर बच्चों क्वेश्चन में कुछ लिखा ही नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, तब कैसे हमें बेटा जजमेंट लेना है कि किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है। तो बेटा यूनिट से जजमेंट मिलेगा। क्वेश्चन में जो यूनिट होता है बच्चों उसमें मान लो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड,
मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड अपॉन मिनट अपॉन आवर अपॉन सेकंड अपॉन आवर अपॉन नीचे बेटा जो सेकंड और आवर और मिनट वो टाइम के बेटा यूनिट से। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम टी की रिस्पेक्ट में बेटा डेरिवेशन करना होगा। दो चीज हो गई बेटा, क्वेश्चन में जो भी डायमेंशन दिए बेटा अगर अपॉन सेकंड और अपॉन मिनट और अपॉन आवर को देख लिया तो उसमें टाइम टी की रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है, अदरवाइज जो लिखा है उसकी रिस्पेक्ट में करना है। क्लियर? क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, बहुत इजी है, देखो समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ ए ट्यूब surface area of a tube is increasing at a rate of 12 centimeter square upon second। देखो बच्चों, अपॉन सेकंड से पता चल गया कि ये टाइम का यूनिट है, इसीलिए ये क्वेश्चन में हमें टाइम टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना होगा। ये फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन लेंथ ऑफ edge of a cube is 5 centimeter। फिर बच्चों किसका रेट निकालना है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। किसके रिस्पेक्ट में बेटा डेरिवेशन करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि वॉल्यूम का टाइम के रिस्पेक्ट में बेटा डिफरेंशिएशन करना। लेकिन वॉल्यूम किसका? तो लिखा बेटा क्यूब का, लिखा ही होगा बेटा क्वेश्चन में, क्यूब होगा या क्यूबोइड होगा या स्फीयर होगा, कोन होगा, सिलेंडर होगा, कुछ ना कुछ तो इंटेंशन होगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी कि क्यूब के वॉल्यूम का टाइम टी की रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है। और बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, क्वेश्चन में ऐसे डेटा दिए हो व्हेन या फिर व्हाइल या फिर इफ देन, समझ लो वर्ड्स को, व्हेन अदरवाइज वाई लिखा हो वाई या फिर इफ देन का यूज किया हो, वो डेटा को आफ्टर डिफरेंशिएशन पुट ऑन करना है। पहले से मत रखना बच्चों, अदरवाइज हर एक में आंसर आपका 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ 0 आ रहा है इसका मीनिंग क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई बेटा। अगर मेरे मान लो मेरे वेट की बात करूं, आज बच्चों 675 मेरा वेट है 75 kg। आफ्टर 2 इयर्स वापस आप मिलते हो, जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण बेटा। अगर मेरा वेट 75 kg रहता है इसका मीनिंग चेंज कुछ नहीं हुआ, यानी कि मेरा वेट कांस्टेंट रहा। अगर हर एक में 0 आंसर आ रहा है तो इसका मीनिंग आप कहां पे मिस्टेक करते हो। तो क्या बताया मैंने, जो डेटा जिसके आगे व्हेन लिखा हो, व्हाइल लिखा हो, इफ देन लिखा हो, तो 3 टाइम रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखो, उसको आफ्टर डिफरेंशिएशन पुट ऑन करना है। तो सबसे पहले गिवन डेटा को यूज करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब जिसका रेट दे रखा है बच्चों 12 सेंटीमीटर सेकंड, तो उसका फॉर्मूला रखेंगे। क्लियर? सपोज लेंथ ऑफ ए क्यूब इज x सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बच्चों आप देखो सीजीएस यूनिट से बेटा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसीलिए मैंने सेंटीमीटर चूज किया। अगर क्वेश्चन में एमपीएस यूनिट हो बेटा, मीटर मीटर लिखा हो, तो आपको यहाँ लिखना है एक्स मीटर। समझ लो यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा, 100 मार्क्स लाना हो तो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नाउ गिवन डेटा को बच्चों यूज करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, एरिया को मानेंगे ए, या फिर बेटा सरफेस एरिया यानी कि आप एस भी लिख सकते हो, एस फॉर सरफेस एरिया। तो क्या होगा बेटा, क्यूब का सरफेस एरिया 6x²
बच्चों सरफेस एरिया समझते हो, सरफेस, क्लियर। मान लो बेटा ये क्यूब है, मैं बेटा फॉर्मूला रट्टा नहीं मारता हूं, मैं तो दिमाग से बेटा बहुत सारे फॉर्मूला को जनरेट कर देता हूं। अब ये क्यूब है, इसका मीनिंग क्या हो बेटा, लेंथ इक्वल्स टू विड्थ इक्वल्स टू हाइट, सब सेम ही होगा। इसकी कितनी साइड होती है बेटा, 6 साइड्स होती है, तो हर एक साइड का एरिया कितना होगा बेटा, एक्सेस कर देखो, मान लो ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड, पीछू वाली साइड, ये आगे वाली साइड, टॉप बॉटम फ्रंट रियर, लेफ्ट साइड राइट साइड, टॉप बॉटम, ओके बच्चों 6 साइड, हर एक का एरिया एक्सेस वैल्यू होगा, क्योंकि लेंथ इक्वल्स टू विड्थ इक्वल्स टू हाइट, तो 6 साइड्स हर एक का एरिया एक्स स्क्वायर होगा, तो सरफेस एरिया यानी कि जितने भी सरफेसेस है उसका जो एरिया है उसका सम एक्स स्क्वायर प्लस 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 एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर, क्लियर बेटा। अब टाइम t के रिस्पेक्ट में बेटा डेरिवेट करेंगे, ds अपॉन dt, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन बेटा 2x, लेकिन हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा, x का वापस होगा dx बाय dt, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ dx over dt is given 12 where x, clear, dx by dt। बच्चों ये क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसलिए बेटा डेटा को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। when length of edge of a cube is 5 cm, यानी कि x equals to 5 हुआ, इसको आप रख सकते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन फिनिश हो चुका है। 12 कैंसल, so dx by dt इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, बेटा x इक्वल्स टू 5 रखा मैंने। अब बच्चों यूनिट की बारी आ गई, x यानी कि साइड जो का सेंटीमीटर, t यानी कि टाइम जो क्वेश्चन में सेकंड है। इसका मीनिंग बेटा ये हुआ, समझो मीनिंग समझाओ, ये आंसर आने से बेटा मार्क्स मिल जाए, लेकिन कंसेप्चुअल नॉलेज किसको कहेगा। 1 सेकंड में नीचे बेटा उसको 1 सेकंड में, एवरी 1 सेकंड में अगर क्यूब का सरफेस एरिया 12 सेंटीमीटर जितना इंक्रीज हो रहा है, तो वही 1 सेकंड जितने टाइम में जो बेटा क्यूब की जो साइड है वो 1/5 जितनी इंक्रीज हो रही है। इसका मीनिंग ये, सेम टाइम में अगर क्यूब की बेटा जो लेंथ है उसमें अगर 1/5 यानी कि 0.2 जितना इंक्रीमेंट आ रहा है, तो वही 1 सेकंड जितने टाइम में सरफेस एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर जितना इंक्रीज हो रहा है, तो वही 1 सेकंड जितने टाइम में उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा बेटा, वो निकालना है। समझ सकते हो बेटा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इन वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला डालेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होगा फॉर्मूला बेटा, एक्स क्यूब लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ये तो पक्का है बेटा, अगर सेकंड है तो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, सो dv अपॉन dt 3x स्क्वायर इनटू dx अपॉन dt। एक्चुअली बेटा निकालना ये था, लेकिन उसके लिए dx by dt चाहिए था, उसको पहले निकाल दिया बेटा। अब तो बेटा डेरिवेशन हो चुका है, बेटा को रख सकते हैं, x इक्वल्स टू 5 dx by dt बेटा 1/5 15 यूनिट बेटा वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब एंड टाइम का सेकंड, यानी कि बेटा वही 1 सेकंड जितने टाइम में वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, 15 सेंटीमीटर क्यूब जितना इंक्रीज होगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बेटा इसका बहुत यूज होता है। तो इंडस्ट्री में कैसे होता है, मान लो बेटा ये क्यूब है, इसका वॉल्यूम तो फिक्स हो गया। मान लो कोई क्यूब है बेटा, किसी भी एलॉय, एलॉय समझ रहे हो बेटा, आयरन ने किसी भी एलॉय का क्यूब जनरेट कर दिया, उसकी लेंथ विड्थ हाइट को सेम रखा। अगर मुझे ये वॉल्यूम कम पड़ रहा है, अगर मुझे वॉल्यूम 15 सेंटीमीटर क्यूब जितना ज्यादा चाहिए, तो इसके लिए करना क्या है, 1 सेकंड में बेटा कितना इंक्रीज साइड में करना है, ऑटोमेटिक 1 सेकंड में वॉल्यूम इतना इंक्रीज हो जाएगा। बहुत सारे इसके यूजेस है, इसके यूजेस पढ़ना है बेटा, नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर बेटा, लिख लो। नेक्स्ट पूछना बेटा
फॉर्मूला वॉल्यूम एंड एरिया के क्लियर चाहिए। सेकंड, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है वो भी मैंने बता दिया। एंड थर्ड, डेरिवेशन तो बेटा ऑलवेज रेडी बनना चाहिए। बाद में क्या करना है वाली का सब्स्टिट्यूट करना है। एक और क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन, ये टॉपिक का सेकंड क्वेश्चन। इफ हाइट ऑफ ए कोन इज कांस्टेंट, find rate of volume of a cone with respect to its radius। देखो जो यहाँ पे आएगी है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी कि ये क्वेश्चन में बेटा रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है। पूरे क्वेश्चन में बेटा टाइम की तो बात ही नहीं है। मैं दिख रहा है बेटा सेकंड, मिनट, आवर, डे नहीं दिख रहा है बेटा। तो ये क्वेश्चन में रेडियस के रिस्पेक्ट में बेटा डेरिवेशन करेंगे। सेकंड, क्लियरली लिखा हो बेटा कि कोन है बेटा उसकी हाइट कांस्टेंट है। तो जब आप डेरिवेशन करो तो ध्यान रखना है हाइट यहाँ पे कांस्टेंट है। क्लियर? तो वॉल्यूम का रेट लाना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो वॉल्यूम का डाल रहे बेटा फॉर्मूला। सो वॉल्यूम ऑफ ए कोन V, कैपिटल V बेटा, स्मॉल v तो वेलोसिटी हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखो तो मैं कैसे याद रखता हूँ बेटा, ये होगा सिलेंडर, इसका कितना होगा वॉल्यूम पाई r स्क्वायर। देखो ये हुआ बेटा क्या, सर्कल हुआ जिसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर इनटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 डायमेंशन हो गया, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तीसरा डायमेंशन आ गया, वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम कितना हो गया बेटा इसका पाई r स्क्वायर। किसका? सिलेंडर का। ये कोन है बेटा, एक सिलेंडर में से बेटा 3 कोन जनरेट होंगे फर्स्ट सेकंड, तो हर एक कोन का कितना होगा 1/3। मैं ऐसे याद रखता हूँ बेटा, मेरे लिए आप अपने हिसाब से याद रख सकते हो। ये टेक्निक हो गई बेटा। वॉल्यूम अगर आपको सिलेंडर का याद है, एक सिलेंडर में से बेटा 3 कोन जनरेट होते हैं, तो हर एक का कितना था 1/3। टेक्निक बेटा। अब इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। बेटा ये रफ फर्क हुआ रेडियस के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हाइट तो बेटा कांस्टेंट है, पाई तो सालों से कांस्टेंट होता है 22/7 और थीटा कांस्टेंट है। तो बच्चों ओनली वन वेरिएबल है r स्क्वायर, तो प्रोडक्ट रूल को यूज मत करना। देयरफॉर dv/dr रेडियस के रिस्पेक्ट में लेना है बेटा। जो भी पोर्शन बेटा कांस्टेंट है उसको बाहर हटा दो, h पाई/3 कांस्टेंट या बाहर निकल गया। r स्क्वायर का डेरिवेशन होगा बेटा 2r। ये बेटा यहाँ पे देख लो क्वेश्चन में डेटा है ही नहीं, तो यही आपका आंसर होगा, डेटा है ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा 1 मार्क में आ सकता है, एमसीक्यू में। फिर चिंता मत, फंडामेंटल तो क्लियर करना पड़ेगा। ये बेटा लिख लिया। एक और ले लेते हैं। ये 3 बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन है। कल यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में बेटा थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन बेटा कंसेप्ट तो यही होगा, कंसेप्ट तो यही होगा। क्लियर? लिख लो क्वेश्चन बच्चों, ये लिखो बच्चों क्वेश्चन, या लिखवा दो आपको। क्या लिखता हूं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, change of a volume of a sphere is 8 centimeter cube over second. Find the rate of change of its surface area when radius is 4 centimeter. When
रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। फिर बेटा अब देखो यहाँ बच्चों अपॉन टाइम का यूनिट दिख रहा है बेटा, तो ये क्वेश्चन में टाइम टी के रिस्पेक्ट में बेटा डेरिवेशन करना पड़ेगा। क्लियर? स्फीयर का जो बेटा वॉल्यूम है उसका रेट दे रखा है, तो सबसे पहले उसको यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है बेटा फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत बेटा फिजिक्स में इसका बहुत यूज होता है। इसको बेटा टाइम टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, dv ओवर dt 4/3 पाई तो बेटा कांस्टेंट है, आर क्यूब का डेरिवेशन करेंगे 3r² इंटू dr ओवर dt। फिर बेटा जो गिवन डेटा है बच्चों उसको यूज कर रहा हूं। नाउ dv by dt इज गिवन 8, तो डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, इसलिए बेटा हम डेटा को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। व्हेन इट्स रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, सो r की जगह बेटा 4 रखना है। ये बेटा कैंसल 4 टू जा 8। ये बेटा व्हाट इज रिमेनिंग पाई 16, सो dr अपॉन dt 2/16 पाई यानी कि 1/8 पाई। अब बच्चों लिखना होगा हमें यूनिट r, डिस्टेंस होता है बेटा, डेटा आर गिवन इन द CGS unit, that's why centimeter upon t for time, time is given into second, so dr by dt is 1/8 pi centimeter upon second। अब निकालना है बेटा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, यानी कि जो स्फीयर है उसका जो सरफेस एरिया है बेटा उसका रेट निकालना है। क्लियर? Therefore surface area of a sphere equals to कितना होगा बेटा 4 पाई r स्क्वायर। जो स्फीयर किसको कहा जाता है मालूम है ना, फुटबॉल, वन टाइप ऑफ स्फीयर हुआ मान लो एप्पल, उसको बेटा 4 साइड से देखो तो सर्कल ही दिखेगा, पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। बच्चों ऑरेंज को यहाँ रखो, सामने से देखो दिखेगा सर्कल, फिर पीछे से देखो रियर साइड से दिखेगा सर्कल, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके देखो ऐसे दिखेगा सर्कल, दिखेगा सर्कल, तो चारों साइड से सर्कल सर्कल सर्कल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, क्या हुआ 4 पाई आर स्क्वायर। इसको डेरिवेट करेंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सरफेस एरिया को बच्चों मान लो s, सर एरिया को ही माने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा, ds अपॉन dt 4 पाई कांस्टेंट, r स्क्वायर का 2r dr by dt, so 8 pi r is 4 and dr by dt is available 1/8 pi, यहाँ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। ये बेटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। इसका मीनिंग ये हुआ अगर स्फीयर जो है बेटा उसका वॉल्यूम 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब जितना इंक्रीज हो, तो वही 1 सेंटीमीटर जितने टाइम में उसका जो सरफेस एरिया होगा वो आधा इंक्रीज होगा। आधा यानी कि इसका हाफ, 8 का हाफ कितना होता है 4 जितना इंक्रीज होता है। क्लियर? समझ में आया बच्चों? जैसे और क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, आप घर पे इसको रिपीट कर लेना। क्लियर बेटा? लिख ले बेटा। ओके बाय, जय श्री कृष्ण, खुदा हाफिज, जय इंद्र, प्रणाम जी।